नमस्कार, मैं नैन्सी रावत द भारत में आपका स्वागत है। पेश आज के मुख्य समाचार। पीएम मोदी ने G7 और G20 के सहयोग पर दिया जोर, बोले अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के नेतृत्व को भारत तैयार। आतंकी रीढ़ पर एनआईए के एक्शन, टेरर फंडिंग मामले में जम्मू कश्मीर के 7 जिलों में छापेमारी जारी। हिरोशिमा में जापानी पीएम से मिले प्रधानमंत्री मोदी, महात्मा गांधी की प्रतिमा का किया अनावरण। प्रतिबंधों से भड़का रूस, बराक ओबामा समेत 500 अमेरिकियों पर लगाया बैन। अब खबर विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए जापान के हिरोशिमा में है। G7 की बैठक से पहले उन्होंने यहां जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा से मुलाकात की। पीएम मोदी ने G7 और G20 के बीच सहयोग के महत्व को रेखांकित किया। गौरतलब है कि भारत इस बार G20 की अध्यक्षता कर रहा है। पीएम मोदी ने इंटरव्यू में विकासशील और उभरते देशों समेत ग्लोबल साउथ की चुनौतियों को हल करने में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का नेतृत्व करने की अपनी प्रतिबद्धता पर जोर दिया। पीएम मोदी ने कहा, जलवायु परिवर्तन, आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान, आर्थिक सुधार, खाद्य सुरक्षा और शांति और सुरक्षा जैसी वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए G7 और G20 के बीच सहयोग को मजबूत करना महत्वपूर्ण है। आरबीआई ने शुक्रवार को शाम को एक चौंकाने वाला फैसला लेते हुए 2000 रुपए के नोट को सर्कुलेशन से बंद करने का ऐलान किया। हालांकि आरबीआई ने कहा है कि इन नोटों को 30 सितंबर तक वैध माना जाएगा। आरबीआई के इस फैसले के बाद सियासत भी तेज हो गई। इसके साथ ही कई पॉलिटिक्स रिएक्शन भी सामने आने लगे, जिसमें मोदी सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। आरबीआई के नोटबंदी के फैसले पर कांग्रेस बोल रही है कि जब नोट बंद कराना ही था तो लाए क्यों थे। कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने नेता मोदी सरकार पर हमले बोल रहे हैं, तो बीजेपी के मंत्री नेता इसे सही वक्त पर सही फैसला बता रहे हैं। साथ ही बीजेपी के नेता इस नोटबंदी का फायदा भी गिना रहे हैं। बीजेपी इसे काले धन के खिलाफ दूसरा बड़ा एक्शन बता रही है। जम्मू कश्मीर में आतंकी रीढ़ पर एनआईए का एक्शन जारी है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक राष्ट्रीय जांच एजेंसी जम्मू कश्मीर के 7 जिलों में 15 जगहों पर छापेमारी कर रही है। जम्मू कश्मीर के 7 जिलों में पुलवामा, अवंतीपोरा, अनंतनाग, श्रीनगर, कुपवाड़ा और जम्मू संभाग के पुंछ में छापेमारी की जा रही है। ये छापे टेरर फंडिंग, मिलिटेंसी से जुड़े मामलों के सिलसिले में मारे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 के वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए जापान के हिरोशिमा दौरे पर हैं। पीएम मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के न्योते पर हिरोशिमा गए हैं। उन्होंने G7 की बैठक में हिस्सा लेने से पहले यहाँ फूमियो से मुलाकात की और महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान उन्होंने दुनिया को शांति का संदेश भी दिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने हिरोशिमा में महात्मा गांधी की प्रतिमा स्थापित करने और उसका अनावरण करने का अवसर देने के लिए जापान सरकार को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि हम सभी को महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलना चाहिए और कल्याण के मार्ग पर चलना चाहिए। महात्मा गांधी के लिए यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। रूस ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा समेत 500 नागरिकों के प्रवेश पर पाबंदी लगाई है। रूसी विदेश मंत्रालय ने बताया कि हाल ही में वॉशिंगटन द्वारा घोषित किए गए प्रतिबंधों के जवाब में मॉस्को ने ये कार्रवाई की है। मंत्रालय ने शुक्रवार को ये भी कहा कि रूस ने हिरासत में लिए वॉल स्ट्रीट जर्नल के रिपोर्टर इवान गेर्शकोविच के लिए काउंसलर एक्सेस को अमेरिकी अपील को भी अस्वीकार कर दिया था, जिसे मार्च में जासूसी के शक में गिरफ्तार किया गया था। मॉस्को की ओर से बयान जारी कर बताया गया है कि हाल ही में जब विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव संयुक्त राष्ट्र में जा रहे थे, तब अमेरिका ने उनके साथ यात्रा करने वाले मीडिया कर्मियों को वीजा देने से इनकार कर दिया। इसी के जवाब में रूस ने ये कदम उठाया है। भारत के कश्मीर में G20 पर्यटन कार्य समूह की तीसरी बैठक का आयोजन 22 से 24 मार्च के बीच होगा। इसके लिए भारत ने बेहद ही कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रखी है। हालांकि पाकिस्तान शुरू से ही कश्मीर में होने वाले G20 का विरोध करता रहा है। इसी बीच एक खबर सामने आई, दुश्मन देश पाकिस्तान कथित तौर पर भारत के लिए मुसीबत खड़ी करने के लिए प्लान तैयार कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे प्रमुख आतंकी समूह ने श्रीनगर और कश्मीर में एक बड़े आतंकवादी हमले की प्लानिंग की है। इसको लेकर पाकिस्तान के रावलपिंडी में एक बैठक भी की गई। इस बैठक में आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ने भी भाग लिया। इस बैठक में आईएसआई की तरफ से कर्नल चायन लीड कर रहा है। चीन ने शुक्रवार को कहा कि वह जम्मू कश्मीर में अगले सप्ताह होने वाले G20 पर्यटन कार्य समूह की बैठक में शामिल नहीं होगा और वह इस तरह की बैठक का विवादित क्षेत्र में आयोजन का दृढ़ता से विरोध करता है। चीन पाकिस्तान का करीबी सहयोगी है। भारत 22 से 24 मई तक जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में तीसरी G20 पर्यटन कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने सिंहा संवाददाता सम्मेलन में एक सवाल पर कहा कि चीन विवादित क्षेत्र में किसी भी तरह की G20 बैठक आयोजित करने का दृढ़ता से विरोध करता है। उन्होंने कहा कि हम ऐसी बैठकों में शामिल नहीं होंगे।
पाकिस्तान और चीन ने पहले भी केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में गलत टिप्पणियां की हैं। भारत पहले भी जम्मू कश्मीर पर चीन और पाकिस्तान के बयानों को खारिज कर चुका है। अब वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, फिर लौटेंगे। ATM हमारा, इसमें बहती ज्ञान की गंगा है, इसमें रहती प्रेम की यमुना है, सिद्धांतों का उच्च हिमालय है, भक्ति सिखाता एक तिरंगा है, गुरुकुल जैसा प्यारा ये ITM हमारा, सच्चे सपनों सा प्यारा ये ITM हमारा, ITM हमारा, ये इंस्टीट्यूट हमारा, सच्चे सपनों सा प्यारा ये ITM हमारा, ITM हमारा, ये इंस्टीट्यूट हमारा, सच्चे सपनों सा प्यारा ये ITM हमारा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरों में आपका स्वागत है। हिमालय क्षेत्र में स्थित चतुर्थ केदार रुद्रनाथ मंदिर के कपाट शनिवार को ब्रह्मा मुहूर्त में धार्मिक परंपरा अनुसार विधि विधान से खोल दिए गए। इस दौरान मंदिरों में पहुंचे करीब 500 श्रद्धालु कपाट खुलने के साक्षी बने। अब 6 माह तक भगवान शिव के मुख के दर्शन श्रद्धालु कर सकेंगे। रुद्रनाथ मंदिर को गेंदे के फूल से सजाया गया। समुद्र तल से 11,808 मीटर की ऊंचाई पर रुद्रनाथ मंदिर स्थित है। सुबह पुजारी जनार्दन प्रसाद तिवारी की अगुवाई में श्रद्धालु नारद कुंड में स्नान कर भगवान रुद्रनाथ के जलाभिषेक के लिए जल लाए। सुबह 6:10 पर पुजारी ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ रुद्रनाथ मंदिर के कपाट खोले। कपाट खुलने के साथ भोलेनाथ के अभिषेक के बाद बुग्याली फूलों से श्रृंगार हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड को जल्द वंदे भारत ट्रेन की सौगात देने जा रहे हैं। 25 मई को नई दिल्ली और देहरादून के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस को प्रधानमंत्री नई दिल्ली में हरी झंडी दिखाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्विटर पर यह जानकारी साझा की। मुख्यमंत्री ने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड की विकास यात्रा में एक नया अध्याय जुड़ने वाला है। 25 मई को प्रधानमंत्री के कर कमलों से उत्तराखंड को वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिलने जा रही है, जो कि देहरादून से नई दिल्ली के बीच चलेगी। सिखों के पवित्र धाम हेमकुंड साहिब के कपाट आज शनिवार को विधि विधान के साथ खोल दिए जाएंगे। शुक्रवार सुबह पंच प्यारों के अगुवाई में पवित्र निशान के साथ गोविंद घाट गुरुद्वारे से 1800 श्रद्धालुओं का पहला जत्था घाघरिया रवाना हुआ और धपर को पहुंचा। शनिवार को जत्था हेमकुंड साहिब के लिए रवाना होगा और सुबह 10 बजे कपाट खोल दिए गए। हेमकुंड साहिब की यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह बना हुआ है। शुक्रवार सुबह 8 बजे गोविंद घाट गुरुद्वारे में पंजाब से आए मोगा सतनाम पूर्व फौजियों के बैंड बाजों की धुन के साथ पंच प्यारों के अगुवाई में पहला जत्था घाघरिया के लिए रवाना हुआ। हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा ने पंच प्यारों को पवित्र निशान सरोपा भेंट कर रवाना किया। कर्नाटक में शनिवार को सिद्धरामैया सीएम और DK शिव कुमार डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे। इसके अलावा 8 विधायकों को भी कैबिनेट मंत्री की शपथ दिलाई जाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों और नेताओं को निमंत्रण दिया। आज विपक्ष के तमाम नेताओं के सामने कर्नाटक के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री समेत 8 विधायक भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। मंत्री पद की शपथ लेने वाले 8 विधायकों में डॉक्टर जी परमेश्वर, KJ जॉर्ज, सतीश जरकीहोली, जमीर अहमद और अन्य नेता भी शामिल होंगे। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।